कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड? ठीक है, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का 7th क्लास का इनसाइड आवर अर्थ, उसका पार्ट 2। ठीक है, जैसे कि पार्ट 1 मैंने आपको बना के भेज दिया था और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, चैप्टर आपका ज्योग्राफी का है, जियोग्राफी। ओके, जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। इनसाइड आवर अर्थ, ठीक है, मतलब अर्थ के अंदर, ठीक है, अर्थ के भीतर। ठीक है, तो देखिए जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था, लास्ट क्लास यानी कि लास्ट वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि अर्थ की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि उनकी डेप्थ कितनी है, उनका एरिया कितना है, वो कैसे बनती हैं, जैसे हमने आपको बताया था उस वाले वीडियो में। आपने अर्थ की इस तरह की एक वीडियो जो मैंने बना के आपको दी थी, उस वीडियो में हमने जो है सबसे ऊपर वाले लेयर के बारे में, अर्थ क्रस्ट के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, अर्थ क्रस्ट, ओके, सबसे पहला ये डिस्कशन किया। फिर उसके बाद हमने अंदर जो लेयर बन रही है जिसको हमने मेंटल लेयर कहा था, ठीक है, ये वाली मेंटल लेयर, ठीक है, मेंटल लेयर, ठीक है, ये मेंटल लेयर बताया था। और ये वाली लेयर कौन सी थी? कोर। इस तरह से 1, 2 और 3 पार्ट्स में बटी हुई अर्थ के बारे में हमने डिस्कशन किया था। उस वीडियो में हमने देखा था कि कोर जो है उसके भी 2 पार्ट हमने बताए थे, आउटर कोर और इनर कोर। और जो मेंटल लेयर है उसके भी 2 पार्ट हमने डिस्कशन किए थे कि आउटर मेंटल और इनर मेंटल, और इनके अलग अलग टाइप के मिलने वाले मिनरल्स के बारे में बातें की थी। याद है आपको? हमने बात की थी कि अपर क्रस्ट में सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका प्लस एल्युमिनियम बहुत मिलता है, इसीलिए इस लेयर का नाम सियाल भी रखा गया है। और क्रस्ट में सिलिका मैग्नीशियम भी बहुत मिलता है। क्या मिलता है? सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, तो इस लेयर को हम लोग साइमा भी कहते थे, मतलब कि साइमा। ओके, साइमा लेयर भी कह सकते थे इसको, और हम इसको सियाल भी कह सकते थे। तो ये दोनों ही चीजें ज्यादातर क्रस्ट में मिलती हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो अर्थ क्रस्ट के नीचे जो मेंटल लेयर है वहां पर भी आप ये वाला मटेरियल वहां देख सकते हैं। सभी कुछ मोल्टेन फॉर्म में, हमने कल आपको उस दिन बताया भी था कि सब कुछ एकदम हनी लाइक शेप है, हनी लाइक जो है बिहेवियर करता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में है। अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, 32 मीटर के अकॉर्डिंग जितना अंदर जाओगे उतनी ही टेम्परेचर बढ़ती चली जाती है। और अर्थ की डेप्थ का भी हमने बताया था कि अर्थ की डेप्थ लगभग आपको बताई थी कि अर्थ की डेप्थ लगभग 63 यानी कि 6371 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट अंदर तक मेन सेंटर तक हम पहुंचते हैं। ओके, और अब थर्ड वाला जो मैंने बताया था कोर, कोर के अंदर निकिल और फेरस, निकिल और फेरस, ये 2 टाइप के सब्सटेंस वहां मिलते हैं, 2 टाइप के मेटल्स वहां मिलती है। ओके, तो इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया? निफे। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? निफे रखा गया। ओके, तो इस तरह से सियाल, साइमा, निफे, ठीक है, इनके 3 नाम इधर आ जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर देखा जाए तो अर्थ के क्रस्ट पे भी, अर्थ के मेंटल लेयर में भी सिलिका ज्यादा मिल रही है। देखो, सिलिका, एल्युमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम, ज्यादातर सिलिका मिल रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो मेटल है वो सिलिका है। ठीक है, जो भी सब्सटेंस है वो सिलिका ज्यादा है। ओके, एक बात, लेकिन ये सभी जो मोल्टेड फॉर्म में मटेरियल है ये कभी ना कभी बाहर आते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है और ये बाहर आते हैं। ठीक है, क्या होता है इनमें? वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, और वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू ये बाहर आते हैं, ये मटेरियल बाहर आते हैं बाय प्रेशर और विदाउट प्रेशर। बाय प्रेशर मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से फूट कर बाहर आएंगे, बहुत सारे मटेरियल बाहर आएगा, धूल, मिट्टी, बहुत सारी चीजें आएंगी और गैसेस बहुत सारी बाहर आएंगी। ये तब होता है जब स्टीम ज्यादा होती है, जब स्टीम ज्यादा होती है तब ऐसा होता है। ठीक है, स्टीम भी साथ आ रही है, स्टीम के प्रेशर की वजह से ऐसा होता है। दूसरा एक ये भी, इसमें स्टीम ज्यादा होती है, इसके अलावा कुछ जैसे मान लीजिए ओशन के अंदर से या फिर किसी लेक के अंदर से इस तरह से बहुत सारा मटेरियल धीरे धीरे निकलता है, वो विदाउट प्रेशर होता है। ओके, तो ये सारी चीजें बाहर आती है, और बाहर आने के बाद में वोल्केनो की एरिया पे जो है अलग अलग टाइप की रॉक्स बनती है। जो सबसे पहले वोल्केनो के थ्रू जो मैग्मा, जो अंदर मैग्मा पड़ा होता है, ये ध्यान रखना कि अर्थ के अंदर यहां पर
आपको इस पूरी लेयर में मैग्मा मिलेगा, मैग्मा यानी कि मैग्मा अंदर तक मिलेगा आपको, यानी कि अर्थ क्रस्ट से लेके नीचे तक कोर तक जो मेल्टेड मटेरियल होगा उसको मैग्मा कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? मेल्टेड मटेरियल। ठीक है, ये सब कुछ सियाल, साइमा और नीफे यानी कि निकल, फेरस, सिलिका, एल्युमिनियम, सिलिका, मैग्नीशियम जो भी है वो सब कुछ मेल्टेड फॉर्म में है और वो किसी वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू बाहर आया है। ओके, और जब बाहर आएगा अर्थ क्रस्ट पे, जब वो अर्थ क्रस्ट पे पहुंच जाएगा, अर्थ क्रस्ट पर होगा। ठीक है, देखिए अर्थ क्रस्ट पर होगा तब उसका नाम क्या रखेंगे? लावा। तब वो लावा बनेगा, तब वो क्या बनेगा? लावा। और जब लावा बन जाएगा, लावा बाहर आ जाएगा रेड कलर का, रेड, ठीक है, बिल्कुल रेड कलर का। ठीक है, रेड एंड हॉट, वेरी हॉट कहेंगे इसको, रेड एंड वेरी हॉट। जब ये मैग्मा लावा जब बाहर आएगा तो वो पूरा फैल जाएगा। किसी माउंटेन के एरिया के ऊपर से निकला मान लीजिए, तो माउंटेन की शेप के अकॉर्डिंग चारों तरफ फैल जाएगा और माउंटेन का साइज बढ़ जाएगा, माउंटेन का साइज बढ़ जाएगा। या किसी प्लेन प्लाटू एरिया में आ गया तो प्लाटू एरिया को पूरा फैल जाएगा और फिर वहां पर प्लाटू शील्ड बन जाएगी पूरी की पूरी। ओके, तो देखिए ये बहुत ही गर्म और बहुत ही हॉट रेड कलर का होता है। ओके, और ये कहीं पर जब आता है तो कूल डाउन होगा, कूल डाउन होगा। ठीक है, जब आएगा तो कूल डाउन होगा। कूल डाउन होगा तो दो तरीके से हो सकता है, या तो अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ क्रस्ट के नीचे, या तो अर्थ क्रस्ट के नीचे ठंडा होगा। ठीक है, या तो अर्थ क्रस्ट के नीचे या अर्थ क्रस्ट से, ठीक है, बीनेथ, बीनेथ मतलब कि अर्थ क्रस्ट के नीचे, अंदर। ठीक है, उसके अर्थ क्रस्ट के जस्ट नीचे भी ठंडा हो सकता है। तो जब नीचे ठंडा हो तो बड़ी बड़ी जो है रॉक्स बनेगी, बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स बनेगी उस समय जब ये नीचे ठंडा होगा तो। ओके, और अगर ये ऊपर ठंडा हुआ तब भी रॉक्स बनेगी, साइज का अंतर रहेगा। ऊपर बना हुआ जो रॉक्स है वो यानी कि ओवर अर्थ, ओवर अर्थ जो ये लावा है, ये जब ठंडा होगा तो दो तरीके से हो सकता है, या तो अर्थ के क्रस्ट के नीचे भी ठंडा हो सकता है। मान लीजिए बाहर नहीं आ पाया, मान लीजिए उसे रास्ता नहीं मिला और वो बाहर नहीं आ पाया, तब क्या होगा? अंदर ही ठंडा होगा। तो जब अंदर ठंडा होगा तो फिर बड़े बड़े रॉक्स बनेंगे, बड़ी बड़ी, क्योंकि वो धीरे धीरे ठंडा हुआ है और धीरे धीरे ठंडा होकर मोटी मोटी बड़ी बड़ी पत्थर, ब्लैक स्टोन आपने देखोगे बहुत बड़े साइज के ब्लैक स्टोन बन जाते हैं। तो वो स्लोली स्लोली ठंडा होने की वजह से बड़े बनते हैं वो। ठीक है, ओके, और जो जल्दी ठंडा हो जाएगा वो शील्ड के रूप में, जो जल्दी ठंडा हो जाएगा वो शील्ड के रूप में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ओवर अर्थ कूल डाउन होगा और अंडर अर्थ भी वो कूल डाउन हो सकता है। ठीक है, इससे बनती हैं फिर रॉक्स, इससे बनती हैं रॉक्स। ठीक है, तो जो सबसे पहले रॉक्स बनेगी लावा के ठंडा होने के बाद वो होगी इग्नियस रॉक्स, इग्नियस। ठीक है, क्या कौन सी रॉक होगी? वो इग्नियस रॉक्स होगी। सबसे पहले जो ठंडी होगी वो इग्नियस, ठीक है, इग्नियस रॉक्स होंगी। सबसे पहले जो ठंडी होंगी और जो रॉक्स बनेंगी वो इग्नियस रॉक्स होंगी। उनको हम क्या कहेंगे? इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहेंगे, क्योंकि सबसे पहले अर्थ पे यही बनी है। इनको प्राइमरी रॉक्स भी हम कह सकते हैं। ओके, प्राइमरी रॉक्स भी इसको कहेंगे हम। ठीक है, इग्नियस रॉक्स बनती है, फिर इग्नियस रॉक्स टूटती फूटती रहती हैं। ठीक है, टूटती फूटती रहती हैं, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से भी टूट जाती हैं। कई बार एक रॉक्स दूसरे पे टकराती है तब भी टूट जाती हैं। टूटने फूटने के बाद जब उसे रिवर या किसी अदर एजेंट के थ्रू कहीं पे जमा कर दिया जाए, टूटी फूटी रॉक्स को कहीं जमा कर दे, तो फिर दूसरे टाइप की रॉक्स बनती है। इग्नियस से ही दूसरे टाइप की रॉक्स बनती है, जिसको कहते हैं हम सेडिमेंट्री, उसको कहते हैं सेडिमेंट्री। ओके, सेडिमेंट्री। ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है? ये इग्नियस रॉक्स के ही सेडिमेंट से बनती है। ये इग्नियस रॉक्स के इग्नियस, ठीक है, इग्नियस रॉक्स के सेडिमेंट से बनती है। रॉक्स की क्या किससे बनती है? सेडिमेंट से। इसलिए अगर इग्नियस रॉक्स के टूटे फूटे टुकड़ों से बनी है, इग्नियस के टूटे फूटे टुकड़ों से बनी है, तो उसको क्या कहेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, अब देखा जाए तो इग्नियस रॉक्स में ज्यादा मटेरियल होता है, मिनरल ज्यादा होते हैं, और सेडिमेंट्री में थोड़े कम होते हैं। इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बारी बारी। थर्ड लेवल पे जो रॉक्स होती है उसका नाम कहेंगे मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये क्या है इसके बारे में बातें करेंगे। कई बार क्या होता है, वोल्केनो जो है बहुत गर्म होता है और जो पहले से बनी हुई चट्टानें उनको दोबारा गर्म करके उनका फॉर्म चेंज कर देता है। तो जब फॉर्म चेंज होता है तब वो मेटामॉर्फिक कहलाती है।
जैसे मान लीजिए कोई अदर फॉर्म था, कोल वगैरह, कोल की कोई रॉक्स बनी हुई है, कोल की चट्टान बनी हुई है और वहां पर एकदम से लावा आ गया, हीट बहुत गर्म है तो एकदम से वो चेंज करेगा, उसको कोल को चेंज करके स्लेट में कन्वर्ट कर देगा, लाइमस्टोन को कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ओके, इस तरह से। तो ये तीनों रॉक्स हो गए, 1, 2 और 3, ठीक है। तो रॉक्स बनती हैं जब वोल्केनो बाहर आता है, मैग्मा बाहर आता है, लावा बनता है और लावा बनने के बाद, लावा के ठंडे होने के बाद फिर क्या बनता है, रॉक्स बनती है। सबसे पहले इग्नियस, फिर इग्नियस के बाद कौन सी बनेगी, सेडिमेंट्री, और मेटामॉर्फिक दोनों से ही बन सकती है। वो डिपेंड करेगा कि भाई जिस जगह पर वोल्केनो आया वहां पर पहले इग्नियस थी कि सेडिमेंट्री थी। अगर इग्नियस थी तो वो भी कन्वर्ट हो सकती है, चेंज हो जाएगी हाई हीट और एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से, ओके। तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, हम बारी बारी इनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कितने टाइप की होती है, उनका यूज क्या होता है, ठीक है, ओके। तो देखिए इनके बारे में डिस्कशन करेंगे अब हम, ठीक है, बारी बारी 1 बाय 1 इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि इनका यूज क्या है, इनका यूज क्या है, ये किस तरह के यूज में आती हैं, इनसे हम क्या क्या काम लेते हैं, किस तरह की चीजें हम इनमें बना सकते हैं या फिर किस तरह के यूज में आती हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ओके। तो देखिए ये लीजिए, अब इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, ओके ओके, यस, ठीक है। तो देखिए अब बात करते हैं रॉक्स के बारे में, सारी की सारी रॉक्स के बारे में हम बात करते हैं, ओके। तो देखिए रॉक्स ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जो रॉक्स पाई जाती हैं या, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ये रॉक्स 3 टाइप की होती हैं, ये रॉक्स 3 टाइप की होती हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यहां पर आपको बात, जैसे हमने पहले अभी बताया था आपको कि सबसे पहले जो अर्थ पे बनी वो इग्नियस थी, ठीक है, वो क्या थी, इग्नियस रॉक्स थी, ठीक है, इग्नियस रॉक्स थी सबसे पहले। यहां पर कौन सी थी, इग्नियस रॉक्स, इसको हम प्राइमरी रॉक्स भी कह चुके हैं। ये कब बनी है, इग्नियस रॉक्स प्राइमरी रॉक होती है, और मोल्टन, ये मोल्टन मैग्मा, सॉरी मोल्टन लावा के कूल डाउन होने के बाद बनी है। मोल्टन लावा जब कूल डाउन हो जाता है तब ये फिर ये बनती है, समझ रहे हो आप लोग। मोल्टन लावा जब ठंडा हो जाएगा तब ये बनेगी। और मैंने बताया भी था या तो वो अंदर ठंडा होगा या फिर बाहर ठंडा हो सकता है। अंदर ठंडा होगा तो बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनेंगे, मतलब बड़े बड़े जो है बड़ी बड़ी चट्टानें बनेंगी, और बाहर ठंडा होगा तो जल्दी ठंडा हो जाएगा और शीट्स के रूप में भी बन सकता है, ठीक है। तो ये मोल्टन लावा के ठंडा होने से बनती है, ओके। और ये 2 टाइप की हो सकती है, इसमें भी टाइप 1, इसके भी 2 टाइप हो सकते हैं, ठीक है, इसके 2 टाइप हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, एक तो होती है इंट्रूसिव रॉक्स, एक तो होती है इंट्रूसिव रॉक्स, ओके, इंट्रूसिव रॉक्स, और दूसरी होती है एक्सट्रूसिव रॉक्स। ये देखिए ये दूसरी टाइप होती है एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। अभी दूसरी टाइप और फर्स्ट टाइप क्या है, इंट्रूसिव रॉक्स वो होती है जो अर्थ के अंदर बनी। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि अगर लावा अंदर ही ठंडा होगा तो वो इंट्रूसिव रॉक्स बनाएगा, और अगर वो बाहर आके ठंडा हुआ तो वो एक्सट्रूसिव रॉक्स बनाएगा, ठीक है ना। इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स बनेगी, ओके। तो देखिए जो इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं वो अंदर ठंडे होने की वजह से बनती है। जैसे ग्रेनाइट हो गई, जैसे क्या हो गई, ग्रेनाइट। अब ये ग्रेनाइट देखिए, ग्रेनाइट इसी प्रकार की रॉक्स है जो अंदर ठंडी होती है और बड़े बड़े बिग साइज में मिलेगी आपको, बिग साइज में, मतलब ये बिग साइज में मिलेगी आपको, बड़े बड़े पिंड मिलेंगे इसके, ठीक है, ओके। ग्रेनाइट इसका एग्जांपल है, क्या है ये, ग्रेनाइट, ओके। उसके बाद देखिए ग्रेनाइट के अलावा इंट्रूसिव जो होती है, इंट्रूसिव रॉक्स के अलावा जो एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं उनके बारे में देखिए। एक्सट्रूसिव जो होती है फाइन ग्रेन होता है, इनका मतलब ज्यादा बड़े नहीं होते, फाइन ग्रेन, ये फाइन ग्रेन रॉक्स होती है, मतलब कि ज्यादा बड़े बड़े टुकड़े नहीं होते, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाता है। बाहर उतनी हीट नहीं है जितनी कि अंदर है, तो बाहर जल्दी ठंडा हो सकता है, अर्थ के सरफेस पे जल्दी ठंडी हो सकती है। कोई भी लावा, कोई भी मटेरियल जो गर्म है वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सट्रूसिव रॉक्स है। ये बेसाल्ट की रॉक्स होती है, बेसाल्ट, ये कैसी होती है, बेसाल्ट, ये बेसाल्ट रॉक्स होती हैं। और आपके इंडिया में ये रॉक्स, ठीक है, ये रॉक्स जो है ज्यादातर डेक्कन प्लाटू पे मिलेगी। डेक्कन एरिया जो हमारा है, डेक्कन जो प्लाटू बना हुआ है वो इसी से बना हुआ है, डेक्कन, क्या बना हुआ है, डेक्कन।
यानी कि साउथ का जो डेक्कन प्लाट्यू है वो इसी रोक से बना हुआ है। यानी कि आपका जो तमिलनाडु का एरिया है, कर्नाटका का एरिया है, आप देखोगे बहुत सारे एरिया है जहां पर ये मिलेगी आपको, ठीक है। ओके, दूसरी बात ये आती है कि भाई ये इंडिया में है, दूसरे टाइप की रोक्स जो होती है वो कौन सी है? तो दूसरे टाइप की रोक्स जो होती है उसका नाम होता है सेडिमेंट्री रोक। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले भी कि इसके 2-3 टाइप होते हैं, इसके 2-3 टाइप हो सकते हैं। तो दूसरी होती है सेडिमेंट्री रोक्स, ठीक है, सेडिमेंट्री रोक्स होती है ये, ओके, सेडिमेंट्री रोक्स। अब ये क्या है? सेडिमेंट्री रोक्स क्या है? अब देखिए इनके बारे में क्या होता है कि जितनी भी इग्नियस रॉक्स अर्थ के सरफेस पे बनती है उनके अंदर मिनरल बहुत सारे होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, बहुत सारे मिनरल होते हैं। ज्यादातर मिनरल इसी में मिलते हैं, ज्यादा मिनरल इग्नियस रॉक्स में ही मिलते हैं, ओके। सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम सब कुछ इसमें लगभग मिलता है, निकल और फेरस जैसी भी चीजें मिलती है। फिर इनको ग्राइंड कर लेते हैं, जो रॉक्स होती है उनको फिर हम पीस लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, हीट दे देते हैं, हीट अप कर देते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तब वो बाद में उसका यूज किया जा सकता है, उसमें से मेटल्स निकाली जा सकती है। जैसे आयरन निकाल सकते हो, कॉपर निकाल सकते हो, बहुत सारी मेटल जो आपको देखते हो आप, वो एल्यूमिनियम वगैरह ये सब निकाल सकते हो उनमें से, ठीक है। तो ज्यादातर मिनरल इसी में मिलेंगे आपको, ओके। फिर उसके बाद ये जब टूट जाएंगी, इसको जब टूटता है ये रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, तो उसको वेदरिंग बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? वेदरिंग। क्या होता है? पहले वेदरिंग होता है, प्रोसेस शुरू हो जाएगा, प्रोसेस, ठीक है, वेदरिंग का प्रोसेस, ठीक है, वेदरिंग, ठीक है, वेदरिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वेदरिंग का प्रोसेस क्या होता है? जिसमें चट्टानें दिन में गर्म हो जाएंगी, रात में ठंडी हो जाएंगी। मान लीजिए दिन में चट्टान गर्म है, कोई रॉक्स गर्म हो चुकी हैं बुरी तरह, सन हीट यूवी से गर्म हो चुकी है, और गर्म होने के बाद एकदम से बारिश आ जाए तो चटक जाएंगे, ब्रोक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे, दरारें पड़ जाएंगी। और फिर एक बार दरार पड़ गई तो चट्टान टूटेगी और भी टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती चली जाएगी, समझ रहे हो? तो इस तरह से क्या होता है? प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो एक तो ये प्रोसेस है। कई बार एक चट्टान दूसरे से टकरा भी जाती है, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आया, लैंडस्लाइडिंग हुआ, तो ऊपर से पत्थर आएंगे, एक दूसरे को टकरा जाएंगे और टूट जाएंगे। क्या होता है? रॉक्स रोल डाउन होती है। रॉक्स क्या होती है? रोल डाउन होती है, मतलब कि एक दूसरे से फिर टकराती है, रोल डाउन होती है, और फिर इनमें क्या पड़ जाते हैं? क्रैक्स, ठीक है। फिर क्या पड़ते हैं इसमें? क्रैक्स पड़ जाते हैं, क्रैक्स आ जाएंगे और एक दूसरे को हिट करेंगी, क्रैक्स एंड हिट, ठीक है, एंड हिट, और हिट करेंगी और क्रैक्स आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? क्रैक्स आ जाएगा, जिससे टूट जाएंगी और फिर और फाइन सब्सटेंस में टूटेंगी धीरे धीरे, मतलब कि बड़े टुकड़े छोटे टुकड़ों में, छोटे टुकड़े और छोटे टुकड़ों में, और छोटे टुकड़े और ज्यादा, मतलब फाइन स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये मिट्टी बन जाएगी। लैंड्स होती है ना, सॉइल, तो वो सेडिमेंट्री का ही तो एग्जांपल है, ठीक है। ये इस तरह से होगा। तो इस तरह पहला काम तो ये हो जाएगा, ठीक है, किसमें? हिट होते हुए स्मॉल फ्रेगमेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जब स्मॉल फ्रेगमेंट बन जाएंगे तो मतलब समझ जाओ कि ये क्या बन गए? सेडिमेंट बन गए। अब ये क्या बन गए? सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स बन गए, और इन सेडिमेंट को फिर कोई ना कोई एजेंट अपने साथ ले जाएगा। एजेंट मतलब कि कोई भी रिवर का वाटर या विंड का जो प्रेशर है वो, या ग्लेशियर, कोई भी एजेंट आएगा और इसको बहा ले जाएगा, है कि नहीं? एजेंट आएंगे, कोई भी एजेंट होगा जो इसके ऊपर एक्टिव हो जाएगा, सेडिमेंट पे एक्टिव हो जाएगा। इन सेडिमेंट को बहाने के लिए, किसी और जगह पर ले जाने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए आएंगे, ओके। वो होगा एयर हो सकती है, यानी कि विंड, ठीक है, विंड हो सकती है, वाटर, ठीक है, वाटर हो सकता है, विंड, वाटर, या ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ का पानी होता है, पूरी रिवर की तरह बहता हो, ठीक है। वाटर के अंदर भी हम रिवर वाटर भी लिख सकते हैं। तो ऐसे एजेंट आएंगे जो इसको बहाकर कहीं और पे डिपॉजिट करेंगे। तो पहला प्रोसेस तो हो गया वेदरिंग, सेडिमेंट्री बनने में, ठीक है। वेदरिंग में इरोजन भी होता है, वेदरिंग होती है, फिर इरोजन भी होता है। यहाँ पर क्या होता है? इरोजन, ठीक है, इरोजन भी किया जाता है। इरोजन मतलब कि चट्टानें टूटकर बिखर गई तो उसको फिर ये वहां से
हटा देगा, साफ कर देगा। मतलब रिवर जब उसे बहाना शुरू कर देगी या हवा उसे उड़ाना शुरू करके कहीं और ले जाएगी तो वो लेयर खाली करेगी, जहां पर सेडिमेंट पड़े हुए उस जगह को खाली करवा देगी। जो खाली करने वाली बात हुई वो क्या हो गया, इरोजन हो गया। फिर उसके बाद में अगला प्रोसेस इसका शुरू हो जाएगा, सेडिमेंट्री का ही अगला प्रोसेस। ये देखिए सेडिमेंट्री का नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। अब ये जो सेडिमेंट है जो ये फ्लो करके आए हैं या बहाकर लाए गए हैं या फिर ये उड़ाकर लाए गए हैं उसको डिपॉजिट करेगी। अब क्या होगा, डिपोजिशनल वर्क। ये देखिए फिर डिपोजिशनल वर्क शुरू हो जाएगा, मतलब कि उसको जमा करना शुरू हो जाएगा। रिवर की स्पीड जब स्लो होती है तब वो डिपोजिशन करती है, हवा की स्पीड भी जब स्लो होती है तब वो डिपोजिशनल वर्क करती है नहीं, जमा करेगी फिर वो, और जमा करते हुए बड़े बड़े प्लेन एरिया बना देगी। रिवर वैली बना देगी, घाटियां जो होती है उनके अंदर वो बड़े बड़े प्लेन बन जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिपोजिशनल। ठीक है, तो सेडिमेंट जो है, सेडिमेंट क्या होते हैं, सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंट्स होते हैं वो पहले ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या होगा, डिपोजिट होंगे, क्या होंगे, डिपोजिट होंगे, डिपोजिशन का वर्क होगा। ओके, और फिर ये धीरे धीरे एक दूसरे पे लेयर्स के रूप में जम जाएंगे, इसीलिए सेडिमेंट्री लेयर्स भी होती हैं, सेडिमेंट्री लेयर्स में होती हैं। ठीक है, ओके। लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि केवल जो चट्टानों के टुकड़े पत्थर छोटे मोटे वही जमा हो। जब रिवर बहती है तो पेड़ पौधे जो टूटे पड़े हैं या फिर जो जानवर जो मरे पड़े हैं, जो मर चुके हैं, या फिर हो सकता है तेज नदी आए, बाढ़ आए तो वो जिंदा जानवरों को अपने साथ बहा ले जाए तो वो मर भी सकते हैं। तो ऐसे में रिवर उन मरे हुए जानवरों को और टूटे हुए पेड़ को, पत्तियों को भी अपने साथ बहा ले जाएगी। इनको हम फॉसिल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, फॉसिल्स। तो वो सेडिमेंट भी होगा साथ में, यानी कि सेडिमेंट्स होगा, ओके, सेडिमेंट भी होंगे और फॉसिल्स भी होंगे, फॉसिल्स। ठीक है, वो फॉसिल्स भी होंगे साथ में। तो रिवर क्या करेगी, उसको डिपॉजिट करेगी कहीं पर, और यही फॉसिल्स बाद में प्रेशराइज होकर कोल की फॉर्म में आ जाएंगे और ये पेट्रोलियम बन जाएंगे। पेट्रोल डीजल वगैरह आपने कई बार सुना होगा कि ये इनकी फॉर्म चेंज होगी, फॉसिल्स की फॉर्म चेंज होगी और फिर ये क्या बन जाएंगे, पेट्रोल डीजल बन जाएंगे। लेकिन ये सब कहां मिलेंगे, सेडिमेंट्री में। सेडिमेंट्री में ही वाटर मिल सकता है। आप जिस एरिया पे रह रहे हो, जहां एग्रीकल्चर कर रहे हो, वो सेडिमेंट्री ही है। जब आपको बोरिंग करनी है, पानी निकालना जमीन से, तो आप सेडिमेंट्री में ही बोरिंग करोगे, इग्नियस में नहीं कर सकते, और इग्नियस में पानी मिलेगा भी नहीं आपको। ठीक है ना, क्योंकि इग्नियस लेयर में नहीं है, वो तो बड़े बड़े पिंडों में है, बड़े बड़े ग्रेन्स में है। ग्रेन और पिंड जो होते हैं ना, बड़े बड़े ग्रेन, वो उसमें मिलती है वो तो आप सेडिमेंट्री को समझ जाओगे ये लेयर बाय लेयर है। और बिल्कुल सिंपल सी बात है, को समझा रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। रिवर आती है, लेयर बना देती है, फिर लेयर बन जाती है, फिर लेयर बन जाती है, देखो लेयर पे लेयर बनती है, ऐसे लेयर पे लेयर बनती है। और ये लेयर पे लेयर बनने के बाद क्या होता है, रिवर आती है, बार बार लेयर बनाती है, और लेयर पे लेयर फिर प्रेशराइज हो जाता है, ये वजन पड़ता है एक दूसरे पे, और वजन पड़ने के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स तैयार हो जाती है। अब इन सेडिमेंट्री के अंदर आप देखोगे जो डिपॉजिट हुआ है फॉसिल्स, वो भी इसमें मिलेंगे, कोल वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह खूब मिलेगा। और इसके अंदर मिनरल भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये इग्नियस से टूट के आए हैं, यहाँ पे इग्नियस के ही पार्ट है, तो इनमें मिनरल भी मिलेंगे, लेकिन उतने नहीं मिलेंगे जितने कि इसमें मिल सकते हैं। भाई ये तो मेन सोर्स है ना, ये तो मेन सोर्स है, यहां से टूट के वो वहां गए हैं, तो इनमें परसेंटेज ज्यादा रहेगी, उसमें परसेंटेज कम रहेगी। ऐसा नहीं है कि सेडिमेंट्री मिनरल नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, सेडिमेंट्री मिनरल मिल सकते हैं, लेकिन परसेंटेज उसकी डाउन हो जाएगी। ठीक है ना, परसेंटेज उसी के अकॉर्डिंग डाउन होगी। भाई समझ में आ रहा है ना, और सिंपल बातें बता रहा हूं मैं, तो घबराना नहीं है। अगर वीडियो में चीजें समझ नहीं आ रही तो थोड़ा और रिवाइंड करके पीछे देख लो एक बार, ठीक है ना, तो समझ आ जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल है ये। ओके, तो इस तरह से क्या बनती है, सेडिमेंट्री बन जाती है। अब सेडिमेंट्री में एग्जांपल ले लो, जैसे सेडिमेंट्री में लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया। एग्जांपल क्या है, लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन इसके एग्जांपल हो गया, और एक सैंडस्टोन, एक क्या हो गया, सैंडस्टोन। अब ये दोनों इसके एग्जांपल है, सैंडस्टोन भी इसका एग्जांपल हो गया और लाइमस्टोन भी इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो यहां ये क्लियर हो गई। अब थर्ड वाली रॉक्स के बारे में और बात कर लेते हैं। थर्ड वाली रॉक्स के बारे में, थर्ड वाली जो कैटेगरी की जो चट्टानें होती हैं वो होती है, कौन सी होती है,
थर्ड वाली रॉक जो होती है उसका नाम होता है मेटामॉर्फिक। ठीक है, ये मेटामॉर्फिक को शुद्ध हिंदी में हम रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। मतलब कि इनका रूप बदल जाता है। क्या हो जाता है? इनका रूप बदल जाता है। अब रूप क्यों बदलेगा? बताइए, रूप क्यों बदलेगा? भाई रूप बदलता है जब कोई एक्सट्रीम प्रेशर पड़ेगा या फिर उसे हीट मिलेगी। अर्थ के अंदर से हीट मिलती है और ऊपर से प्रेशर बनता है अलग अलग रॉक्स का। प्रेशर का मतलब है एक के बाद एक के बाद एक रॉक बनेगी तो उसका प्रेशर बनेगा। तो हम मेटामॉर्फिक को समझेंगे। ठीक है, मेटामॉर्फिक में भी मिनरल पाए जाते हैं। भाई ऐसा नहीं कि मेटामॉर्फिक में मिनरल नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। ठीक है, मिलेंगे वो। अब वो कैसे होंगे? देखो वो क्या होगा, मिनरल तो वही होंगे जो इग्नियस में है, जो सेडिमेंट्री में जो था वही उसके अंदर मिलेगा। ठीक है, जो सेडिमेंट्री में था, सेडिमेंट्री कन्वर्ट हो रही है तो हो सकता। देखो अब थर्ड नंबर की जो रॉक्स में आती है वो है मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक, ये देखिए मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है? इसको शुद्ध हिंदी में रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। रूपांतरित मतलब कि रूप बदल गया है, रूपांतरित चट्टानें इसको कहते हैं। मतलब कि रूप बदल जाती है और उसको रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। ओके, लेकिन अब ये ध्यान रखें कि रूप बदला कैसे इनका? एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम प्रेशर, प्रेशर ऑफ रॉक्स, चट्टानों का अत्यधिक दबाव, चट्टानों का अत्यधिक दबाव और इंटीरियर हीट, अर्थ के अंदर से जो हीट मिल रही है उससे होता है। और नंबर 2, ठीक है, हाई हीट फ्रॉम इंटीरियर, हाई हीट फ्रॉम इंटीरियर मतलब अर्थ के इंटीरियर से उसे हीट मिल रही है तो जिसकी वजह से उसके फॉर्म चेंज हो गई है। ओके, तो वो मेटामॉर्फिक होती है। ठीक है, मेटामॉर्फिक वो बन जाती है। ओके, मेटामॉर्फिक वो बन जाती है। ये बहुत ही अलग होती है मेटामॉर्फिक। ठीक है, मेटामॉर्फिक जो है एक तरह से ग्रीक वर्ड, ये जो है मेटामॉर्फिक जो है एक तरह से ग्रीक वर्ड होता है और ये बहुत ही काम आता है ये। ठीक है, ओके, देखिए मेटामॉर्फिक जो होती है वो रूप बदल जाता है उसका। ओके, तो देखिए इसमें जैसे मैं ये कहूंगा कि जैसे स्लिट है। ठीक है, अब ये आप देखोगे स्लेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, स्लेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारी चट्टानें जो कन्वर्ट हो सकती हैं, जो चट्टानें कन्वर्ट हो सकती हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो देखिए इसमें कन्वर्शन बहुत जल्दी होता है। ठीक है, ओके, अब देखिए इसमें दिखा रखा है कि भाई क्ले चेंज होती है स्लेट में, यानी कि स्लिट क्ले चेंज होती है स्लेट्स में। ओके, और इसके अलावा जैसे दिखा रखा है कि लाइमस्टोन किसमें? मार्बल में। लाइमस्टोन जो है, अब देखो लाइमस्टोन, अब ये क्या था? दोनों सेडिमेंट्री थी, क्ले भी और लाइमस्टोन भी। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। मार्बल हम घर में यूज करते भी, आपने देखा होगा, मार्बल हम घर में यूज करते भी हैं। तो ये बहुत अलग टाइप की, बहुत ही हार्ड। अच्छा, एक चीज और भी है, जब इसकी फॉर्म चेंज होती है, मेटामॉर्फिक जब फॉर्म चेंज करती है एक्सट्रीम प्रेशर और हाई हीट की वजह से, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसका कलर भी चेंज हो सकता है। तब क्या चीजें चेंज होगी उसमें? ठीक है, चेंज क्या होगा उसमें? उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो उसको चेंज हो जाएगा। ओके, और एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होगा, साथ में और क्या चेंज होगा? उसकी कलर, फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी, उसकी फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक, क्या चेंज हो जाएगा? कलर। ठीक है, कलर चेंज हो जाएगा उसका। ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जब वो चेंज करेंगे तो पूरी चीजें चेंज होगी एक साथ। ओके, तो ये होता है। और ये बहुत सारे यूज भी होते हैं रॉक्स के, बहुत सारे यूज होते हैं। रॉक्स के यूज आप अलग अलग तरह से दे सकते हो कि भाई इन रॉक्स के सभी के क्या क्या यूज हो सकते हैं। इनको आप रोड बनाने में यूज कर सकते हो, यूजेस ऑफ रॉक्स। ठीक है, रॉक्स के क्या क्या यूज हो सकते हैं? जैसे कि आप क्या कर सकते हो? बिल्डिंग रोड्स। ठीक है, आप इनकी जो बिल्डिंग बना सकते हो, बिल्डिंग्स बन सकती है। ठीक है, बिल्डिंग बना सकते हो। नंबर 2, मेकिंग रोड। ठीक है, मेकिंग रोड्स। ठीक है, मेकिंग रोड्स, रोड बनाए जा सकते हैं। ओके,
और ब्रिज वगैरह बना सकते हो, ठीक है, ब्रिज वगैरह बना सकते हो और रोड बना सकते हो, हाउसेस बना सकते हो, हाउसेस बना सकते हो, ब्रिज वगैरह भी बना सकते हो, ठीक है, ब्रिजेस बन सकते हैं। ओके, और क्या बनाए जा सकते हैं इससे? आप देखोगे एग्जांपल ताजमहल आपने देखा होगा व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, तो उसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ताजमहल। ताजमहल जो है इसका एग्जांपल है जो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, व्हाइट मार्बल, ठीक है। ओके, और दूसरा एग्जांपल हो गया जैसे मैं ये कहूंगी रेड स्टोन से जो है लाल किला बना हुआ है, ठीक है, क्या बना हुआ है? लाल किला दिल्ली का जो है वो रेड स्टोन से बना हुआ है, रेड स्टोन से बना हुआ है। तो ये सब क्या है? एग्जांपल है, यूजेस है। सड़कें बनाते हैं, ग्राइंडिंग कर लेते हैं, जो इग्नियस रॉक्स होती है, मेटामॉर्फिक होती है, उनको हम क्या कर लेते हैं? ग्राइंडिंग कर लेते हैं, और ग्राइंडिंग करने के बाद में वो बहुत जगह पर छोटी छोटी रोडियां बना देते हैं, सड़क बना लेते हैं, छत वगैरह डालते हैं, लेंटर वगैरह में काम आता है। देखा होगा ना, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मोस्टली यूज होती है, डस्ट भी यूज होती है, तो पत्थर वगैरह ग्राइंडिंग करके उनकी डस्ट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ये चीजें होती हैं। अब इसमें एक टॉपिक और आपका इंपॉर्टेंट रह गया, वो है रॉक साइकिल, ठीक है। क्या है वो? रॉक साइकिल, ठीक है। यूजेस ऑफ रॉक्स और मेटामॉर्फिक के बाद रॉक साइकिल और बच गया, ठीक है। तो देखिए रॉक साइकिल का मतलब क्या है? मतलब चट्टानी चक्र। रॉक साइकिल का मतलब होता है चट्टानी चक्र। अभी चट्टानी चक्र क्या होता है? चट्टानी चक्र का मतलब होता है जब चट्टानें कन्वर्ट होती हैं, ठीक है ना। क्या होती है? चट्टानें कन्वर्ट होती हैं। कन्वर्ट कैसे होती हैं भाई? हाई हीट और प्रेशर की वजह से एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगी वो, ठीक है। देखो रॉक साइकिल क्या है, ठीक है। रॉक साइकिल क्या है? एक मिनट। तो रॉक साइकिल क्या होता है? रॉक साइकिल मतलब कि चट्टानी चक्र। अब ये होता क्या है एक्चुअल में? चट्टानें एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। क्या होता है? कन्वर्जन, 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 कन्वर्जन होता है, ठीक है ना। कन्वर्जन कैसे? जैसे मैं ये कहूं कि अभी मान लीजिए प्राइमरी रॉक्स इग्नियस बनी। क्या बनी? इग्नियस, ठीक, क्या बनी? इग्नियस, इग्नियस रॉक्स बनी। अब इग्नियस रॉक जब टूट जाएगी तो किस में कन्वर्ट होगी? इग्नियस रॉक जब टूट जाएगी तो किस में कन्वर्ट होगी? वो सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होगी, सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होगी, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगी। ओके, ये देखिए सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो गई वो। और जब सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री तैयार होगी लेयर बाय लेयर, तो हो सकता है बाद में वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाए, मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाए। ये देखिए वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी कन्वर्ट हो सकती है। ओके, और ये भी जरूरी नहीं है कि इग्नियस रॉक्स कन्वर्ट नहीं होगी, इग्नियस रॉक्स भी कन्वर्ट हो सकती है। कैसे? जैसे मान लीजिए मैग्मा बाहर आता है लावा के रूप में, जब वो बाहर आया तो वो आसपास जितनी भी चीजें होंगी वो क्या करेगा? उसको एक्टिव कर देगा। देखिए लावा जब बाहर आया है और बाहर कोई चीजें हैं, जैसे मान लीजिए लावा के कांटेक्ट में सेडिमेंट्री है, तो सेडिमेंट्री को जैसे वो कांटेक्ट में आएगा क्या करेगा? इसको हीट अप करेगा, हीट अप करते ही वो क्या बनेगी? सीधा मेटामॉर्फिक में चेंज होगी, ठीक है। मेटामॉर्फिक में चेंज हो गई और प्रोसेस चेंज हो गया, ठीक है। जब चेंज हो गई मेटामॉर्फिक, अब वो ठंडी हो गई है, उसके बाद में मेटामॉर्फिक टूटेगी, वेदरिंग होगा, इरोजन होगा। जब टूट गई, वेदरिंग हो गई, तो वापस फिर ये सेडिमेंट्री भी बन सकती है, वापस सेडिमेंट्री भी बन सकती है, फिर कन्वर्जन हो गया। चलो एक बार दोबारा देख लीजिए, इग्नियस से सेडिमेंट्री बनी, इग्नियस से सेडिमेंट्री बनी, सेडिमेंट्री से इग्नियस तो नहीं बन सकती, ये तो पक्का ही, उसको इग्नियस नहीं बन सकती, सीधा मेटामॉर्फिक बनेगी, ठीक है। तो इग्नियस से सेडिमेंट्री बनी है। ओके, अब ऐसे में क्या होता है कि जब मैग्मा आता है तो वो इसके ऊपर भी एक्टिवेट हो जाएगा और इग्नियस रॉक्स को भी कन्वर्ट करके क्या बना देगा? मेटामॉर्फिक बना देगा, ठीक है ना। उसको कन्वर्ट करके मेटामॉर्फिक बना देगा। ऐसा नहीं कि लावा इग्नियस रॉक को कांटेक्ट में आके सेडिमेंट्री बनाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन एक दूसरे में कन्वर्जन जरूर होगा। ये कन्वर्जन ही इग्नियस टूट फूट कर सेडिमेंट्री बनती है, ये भी एक कन्वर्जन है। सेडिमेंट्री हीट अप होकर प्रेशराइज होकर मेटामॉर्फिक बन सकती है, ये भी एक कन्वर्जन है। इग्नियस रॉक्स हीट अप होकर मेटामॉर्फिक बन सकती है, ये भी कन्वर्जन है।
मेटामॉर्फिक टूट कर फिर से सेडिमेंट्री बन सकती है, ये भी एक कन्वर्जन है। तो जो कन्वर्जन होता है बार बार एक चट्टान का दूसरे में, दूसरे का पहले वाली में, वो एक तरह से क्या होता है, कन्वर्जन ही क्या कहलाता है, रोक साइकिल। ये अर्थ पे एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। सेकंड चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, आवर चेंजिंग अर्थ। उसमें ये बताया जाएगा कि भी किस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है और किस तरह से चीजें बदलती रहती है। जब से अर्थ बनी है तब से प्रोसेस चल रहा है, तब से चीजें बदल रही हैं। ठीक है, हमें पता नहीं चलता, बड़े बड़े माउंटेन जो है टूट कर छोटे हो जाते हैं। अरावली, आपने सुना होगा अरावली के बारे में, राजस्थान में है ये अरावली राजस्थान। ठीक है, अब ये देखो कि दुनिया इंडिया का सबसे पुराना है ये अरावली राजस्थान के जो हिल्स हैं वो अब छोटे हो चुके हैं। हिल्स हैं वो बहुत ही स्मॉल हो चुके हैं, बहुत छोटे हो चुके हैं। तो ये क्या है, अर्थ के ऊपर हो रही चेंजिंग का एग्जाम्पल है। बड़ी बड़ी वैलीज है, डीप वैलीज होती हैं। ठीक है, डीप वैली होती है, वो भर जाती हैं। जैसे ऐसे पूरी डीप वैली है, उसके अंदर फिर लेयर पे लेयर सेडिमेंट्री लेयर पे लेयर आती है, और लेयर पे लेयर आकर और पूरा का पूरा वो मैदान बना देती है। अब देखोगे ये अब वैली है ही नहीं यहाँ पे, अब ये पूरा क्या बन गया है, प्लेन एरिया बन गया है। ये क्या बन गया है, प्लेन। अब ये डीप वैली प्लेन हो गया। जैसे हमारे यहाँ पर गंगा वैली प्लेन है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो एक प्लेन एरिया है, ये प्लेन एरिया है। और भी है दुनिया में बहुत सारे, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया यूपी का है, ये जो पूरा पार्ट है वो। और भी है, हवांगो वैली है, हवांगो, ठीक है, हवांगो वैली चाइना की हवांगो वैली है। तो ये काफी है। ठीक है, इजिप्ट की नाइल सिविलाइजेशन जो है, दुनिया भर की सिविलाइजेशन है जो कि इस तरह के प्रोसेस में आती हैं। तो बहुत इजी लेसन था ये, बहुत ही कुछ भी इसमें टफ नहीं है। बस केवल ये समझना है कि अर्थ की लेयर कौन कौन सी है, और अर्थ की लेयर के साथ साथ फिर हम ये समझना है हमें कि रॉक्स कितने टाइप की होती है और कैसे ये बनती हैं, क्या इनका प्रोसेस होता है, क्या होती है मेटामॉर्फिक, क्या होती है इग्नियस, और क्या होती है सेडिमेंट्री। बनने का तरीका क्या है, कैसे बनती है, किसमें मिनरल ज्यादा मिलेंगे, किसमें कम मिलेंगे, बस ये समझना है। और इनका यूजेस क्या है, रॉक साइकिल क्या है। बहुत ही इजी लेसन था। ओके, तो आज के लिए इतना ही, लेसन कंप्लीट हो गया आपका। और भी बहुत सारे डाटा कलेक्शन आप बुक्स में देखिए, चीजों को समझिए और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, एकदम बढ़िया तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखो, पेरेंट्स का ख्याल रखो, सभी का ख्याल रखो, खुश रहो। ओके, थैंक यू। आज इतना ही, लेसन कंप्लीट है बेटा। ओके, बाय।